नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे बालाघाट, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसान सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। साथ ही वहां पर दिव्यांग जन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये सीधे तस्वीरें आपको बालाघाट से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट के दौरे पर हैं, जहां पर वह किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही दिव्यांग जन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हृदय तल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बालाघाट के इस पावन धारा से कितना विशेष लगाव है उनका। हम अपनी आदिवासी संस्कृति के तहत उनका आत्मीय अभिवादन देख सकते हैं। उनका स्वागत इस बालाघाट की धरती पे जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करे पूरा बालाघाट। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच, दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी, जीआईएस के माध्यम से मध्य प्रदेश में नवाचार और उद्योगों की एक बड़ी अगर बात करें संभावनाओं को लेकर आए हैं। ऐसे ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन, हम अपनी आदिवासी परंपराओं के अनुरूप उनका बालाघाट की इस धरा पे स्वागत अभिनंदन, वो ढोल बजाकर के आदिवासी भाइयों के साथ अपनी आत्मीय भाव के साथ आज पहुंचे हैं। हर वर्ग के, हर जनता के प्रति एक जवाबदेही, आत्मीय जुड़ाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज 5वीं बार बालाघाट में उनका अगर बात करें अभी तक शुभ आगमन, हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण वितरण करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण, आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ का भी जिन्होंने सौगात दी है। इस क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने के लिए हम सबके बीच देख सकते हैं आदिवासी कलाकारों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीय भाव से एक एक जन के कल्याण के लिए आप समर्पित है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी नवाचार, दूरदर्शी सोच के साथ में माननीय सांसद भारती पारधी जी, माननीय पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी, और अब देख सकते हैं इस समय इन दिव्यांगजनों के लिए आज एक बड़ा दिन है। दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज सहायता उपकरण भेंट कर रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण। भारत सरकार के एडीपी एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को निःशुल्क सहायता उपकरण प्रदान किए जाने हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी 16 निकायों के साथ अगर बात करें 4/1/2025 से 13/1/2025 के मध्य द्वितीय चरण का संघन सिंहांकन अभियान का आयोजन, और देख सकते हैं अभियान में चिन्हित 1412 दिव्यांगजन एवं 1040 वरिष्ठ जनों को विभिन्न सहायता उपकरण, जिनमें 188 मेट्राडाइज्ड ट्राइसिकल, 440 व्हील चेयर, 1446 कैलिपर्स, 878 श्रवण यंत्र आदि ऐसे 2,64,00,000 राशि के 4000 से अधिक सहायक उपकरण प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। दिव्यांग जनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगभग 2,64,00,000 रुपए की राशि और उनके सहायता उपकरण एक एक दिव्यांगों के लिए। और अब इस समय जो राज्य शासन के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है विभिन्न विभागों की, उन विभागों के प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता के साथ, कृषि विभाग की प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत उन्नत किस्मों की आदिवासी अंचल में उगाए जाने वाले विभिन्न परंपरागत बात करें देशज किस्मों की सजीव प्रदर्शनी है। जिले के एक जिला एक उत्पाद प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रथम जीआई टैग प्राप्त बालाघाट चिनौर का चावल प्रमुख आकर्षण रहेगा। अन्न, मिलेट्स, फसलें आदि का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे। 5वीं बार बालाघाट में आगमन उनका इस क्षेत्र की समृद्धि, विकास और इसके सर्वांगीण संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प की बारिश करके एक एक जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। बालाघाट एक सामर्थ्य रखता है मध्य प्रदेश के विकास को अग्रणी बढ़ाने में, यशस्वी संकल्प के साथ आज पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी सौगातें दी है हॉकी एस्ट्रोटर्फ की, विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन, लोकार्पण, लगभग 326 करोड़ की लागत से दिव्यांग जनों की सहायता उपकरण, सर्वांगीण विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका हमेशा से मिशन है कि किसान आगे बढ़े, कृषि हमारा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूरा बालाघाट दोनों हाथ उठाकर
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जीआईएस के माध्यम से 30,77,000 करोड़ का ऐतिहासिक निवेश आया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश विकास की नई गति छू रहा है आपके यशस्वी नेतृत्व में, आपके यशस्वी बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और प्रधानमंत्री जी ने 4 ही जातियां बताई हैं, महिला, किसान, गरीब और युवा। और माननीय मुख्यमंत्री जी चारों के कल्याण के लिए यशस्वी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सादर आग्रह, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। बालाघाट संकल्प को शिखर तक लेकर पहुंचने के लिए सबसे पहले सादर आग्रह करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन के साथ आज के शुभ कार्यक्रम की शुरुआत। हमारी सनातनी संस्कृति ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान की आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमः। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन और समृद्धि की। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के कार्यक्रम में हमारे बात करें देश को जिन्होंने ऐसे भारत के सपूत आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और माननीय अगर बात करें हमारे आज के ऐसे श्रद्धेय महापुरुषों को तस्वीर पे माल्यार्पण करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भारत माता की तस्वीर पे और साथ ही साथ हमारे किसानों के श्रद्धेय और देवी स्वरूपा इन बेटियों का नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि लाने के लिए संकल्पित हैं। उनके साथ माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया, माननीय पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी और समस्त हमारे गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कुल 326 करोड़ रुपए की सौगात दी है इस क्षेत्र के तरक्की, उत्थान और उन्नयन और समृद्धि के लिए। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सब के लिए। देवी स्वरूपा कहते हैं जहां नारी शक्ति का वास होता है, पूजा होता, वहां देवता विराजते हैं। हमारी ये सनातनी परंपरा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हैं जो लगातार विकास को समर्पित, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, गुरुकुल परंपरा को हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए उनकी एक सोच रही है। और आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी अपना यथास्थान ग्रहण करें। आपको बता दें जीआईएस के माध्यम से 30,77,000 करोड़ का निवेश आया है। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। पूरा बालाघाट इस क्षेत्र का भी विकास होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प से। और अब बिना किसी देरी के किसी भी कार्यक्रम में हम अतिथि स्वागत के लिए सबसे पहले सादर आमंत्रित करेंगे माननीय सांसद बालाघाट, सिवनी बालाघाट भारती पारधी जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। मैं सांसद महोदया से सादर आग्रह करूंगा जो कि गुलदस्ता भेंट करके ये स्वागत उस भाव का स्वागत है, विकास के संकल्प का स्वागत है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब मैं सादर आग्रह करूंगा गौरीशंकर बिसेन जी से, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हम सब के लिए परम सौभाग्य है। किसान पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और किसानों के लिए जो उनकी सोच रही है, गेहूं और धान के समर्थन मूल्य का, एक बार जोरदार तालियां हल भेंट कर हमारे किसान साथियों के प्रतीक इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान पुत्र हैं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार सरकारी योजनाओं का शासन स्तर पे, चाहे बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, किसान कल्याण की। और अब मैं आग्रह करूंगा यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर नानू कांवरे जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का माननीय स्वागत करेंगे रामकिशोर कांवरे जी। तालियां आपके सहभागी बने और साथ ही साथ एक अभिनंदन पत्र भी भेंट कर रहे हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सब के लिए। और अब सादर आग्रह सभी विधायक गण, प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी, विधायक गौरव पारधी जी, विधायक बालाघाट अनुभव मंजारे जी, आदरणीय विक्की पटेल जी, सभी विधायक गण क्रमशः आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
ये पल बालाघाट के प्रति उनका कितना विशेष स्नेह है। 5वीं बार इस क्षेत्र में आगमन, एक सर्वांगीण और समृद्ध विकास के लिए दूरगामी सोच के साथ इस क्षेत्र का उत्थान उन्नयन के लिए समर्पित। और अब एक बड़ी माला से, हमारे सभी गजमाला से स्थानीय नेतृत्व, पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, एक सामूहिक सभी के दिलों की ये भाव है। जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में पूरा बालाघाट पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आज क्या सौगात दी है आपने, विभिन्न विकास कार्यों के 326 करोड़, हॉकी स्टिक ऑफ, दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण। और अब स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं और अब कार्यक्रम में वाकई में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नवाचार, दूरदर्शी सोच, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई है। प्रधानमंत्री जी ने महिला, युवा, किसान और गरीब, इन 4 जातियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार संकल्पित हैं। और अब मैं बड़ी ही सादर आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदया आदरणीय भारती पारधी जी से जोरदार तालियों के साथ आप आएं और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। पूरे जिले के ओर से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरे जनप्रतिनिधिगण, जिले का पूरा प्रशासन और यहाँ उपस्थित एक एक जागरूक हमारा यहाँ का व्यक्तित्व, जो एक देवतुल्य है, जिनके आशीर्वाद से प्रदेश में लगातार बालाघाट की धरती पर सबसे पहले मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कई कारण से बालाघाट की धरती से, बालाघाट जिले से मेरा भी एक अलग प्रकार का लगाव भी है और ये बात भी सही है कि हमारे 54 जिले एक तरफ और बालाघाट एक तरफ, इसमें कोई शंका नहीं। कई कारण से आपके बीच में परमात्मा की दया से मेहनत करने में, लगन से काम करने में, और परमात्मा ने भी विशेष आशीर्वाद दिया। हमारे अपने आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान भाऊ के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे पूर्व मंत्री, बहुत सारे प्रकार से आपके अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और मंत्री, सांसद भी रहे ना 4 बार, कितनी बार? 2 बार, और विधायक 7 बार, 7 और 2 9, और 1 बार क्या थे? आयोग के भी अध्यक्ष। 10 बार। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने ऐसे यहाँ के मजबूत नेता भी है। और इस अवसर पर हमारी अपनी सांसद श्रीमती भारती जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, भारती पारधी जी का। माननीय विधायक गौरव पारधी जी, आपका भी कटंगी से विधायक। हमारे जिला अध्यक्ष राम किशोर कांवरे जी, पूर्व मंत्री, मेरे साथ विधानसभा में भी थे, जोरदार अभिनंदन। माननीय विधायक अनुभा मुंजारे, जोरदार अभिनंदन आपका भी। विक्की भाई, आपका भी अभिनंदन, वारासिवनी। तो हमारे जायसवाल जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। माइनिंग डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री, क्या थे ना कुछ अध्यक्ष आप, बहुत जोरदार अभिनंदन इनका भी, जायसवाल जी का। श्रीमान कहाँ गए? प्रदीप जी, प्रदीप जायसवाल जी कहीं आगे पीछे? हाँ, ये प्रदीप जी। अब आपको तो हम दूसरे तरीके से पहचानते हैं ना यार। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट, चिंता मत करो, जोरदार अभिनंदन करो सम्राट भाई का भी। सम्राट जी सारस्वार,
योगेश जी लिल्लाहरे, कहाँ योगेश जी, आपका भी अभिनंदन। और नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी, आपका अभिनंदन। और रेखा जी बिसेन, आपका भी अभिनंदन। मैं अब कोई बचा तो नहीं, लास्ट में बचे हैं? मौसम जोरदार, भाव आशीर्वाद पूरा। हमारे बीच सौभाग्य की बात है, गौरीशंकर बिसेन जी ने वर्षों तक काम किया और मौसमी जी भी लगातार लगी रहती है। हमारी अपनी संगठन की पहचान यहाँ इसी नाते से। नाम तो बहुत सारे, आज समय कम पड़ जाएगा। पूरे मंच को नमस्कार करता हूं। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता है। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूं माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है। जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है। देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते हैं, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहां किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी। और उनके बाद भी हमारे दो एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा है। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे, देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है। और आपके आशीर्वाद से
अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, ये आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इस सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूं तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112 और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहा हूं यार, तुम भारी चक्कर कर रहे हो। जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं, कलेक्टर साहब 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया हूं। 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? यह है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं उनका भी हिसाब बता देता हूं। प्रेस मीडिया वाले हैं, हमारे आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये आपके इसमें आता है? आप में आता है? जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आता ही है पक्का, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का गौरव, मजे आपके। जोरदार ताली बजाओ और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया, बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा। तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम हैं, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लाल बर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं। एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60-60 करोड़ लगाए। सीएम राइज स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने इन नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर, पसरवाड़ा, खेरलांजी के विभिन्न स्कूलों का उन्नयन और छात्रावासों का निर्माण। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। आज 10 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों के पुल पुलिया, अब नाम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप मान के चलो। जोरदार अभिनंदन 10 करोड़ की लागत से पुल पुलिया का। और 9 करोड़ की लागत से फिर वारासिवनी। गजब हो गया भाई। लो जोरदार ताली बजा भाई। वारासिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। ध्यानचंद की परंपरा के लोग हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं,
लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। ये बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिलाकर के 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़कर के युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है, और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे। सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे चावल में जहां होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2,000 रुपये कुंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजे तो भाव खड़े होकर सभी ताली बजाओ, इतना आनंद आ रहा है, छोटा मोटा थोड़ी है। सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। 4,000 रुपया कुंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें अपनी व्यवस्थाओं का बलबूते पर। हमारे किसानों का भला होगा, आपके बीच चावल के खेतों का भला होगा, और इस नाते से विराजे आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। यही हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं, उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना, जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है। इसलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए। जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। कोई महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को, डीजी लेवल को आदमी को लगाया है, और आज तो डीजी को भी साथ में लेके आया हूं। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे।
लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहां नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहां नहीं रहने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा चाहता हूं, लेकिन मान के चलता हूं आपके बीच में से अगर आपने गेहूं लगाया हो, गेहूं भी लगाते हैं अपने यहां, कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं, तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपए क्विंटल का उनका भी उपार्जन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में, धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पहले तो हमारे मित्र लेते, जो हमारे विरोधी के वो कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी। मैं मान के चलता हूं उनका धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारी जवान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना, प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही। लेकिन बहनों आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो हमारी चिड़िया भर भर पेट। आपके लिए तो सब कुछ है, हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है। मैं मान के चलता हूं, और इसीलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं यहां से लांजी जा रहा हूं। हमने कहा कि अगर बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा, अगली बार कटंगी, वारासिवनी, और कौन सा एक और बैहर भी आएंगे धूमधाम से। हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए, हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर 1 आए। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेके चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहाँ पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। आने वाले होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बड़ी सौगात लेकर आए हैं हम सब के लिए। सर्वांगीण और समृद्ध विकास की एक नई गति दी है। अब हित लाभ वितरण के लिए मैं बिना किसी देरी के हितग्राहियों को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले कृषि अभियांत्रिकी विभाग से श्री बलराम टेम्भरे एवं श्री सचिन वरकड़े ग्राम तिरोड़ी कटंगी के 15 हितग्राही जिसे निजी कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत हित लाभ 3.48 करोड़ की राशि कृषि अभियांत्रिकी विभाग के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी उनको प्रदान करेंगे। हमारे हितग्राही यथाशीघ्र आ जाएं। श्री बलराम टेम्भरे और साथ ही साथ श्री सचिन वरकड़े कटंगी से निजी कस्टम हायरिंग हेतु राशि 348.38 लाख की एक बड़ी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी वितरित कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात, अपने शुभ हाथों से इन हितग्राहियों के लिए निजी कस्टम हायरिंग योजना हितग्राहियों के लिए श्री बलराम टेम्भरे और श्री सचिन वरकड़े कटंगी से, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ श्री कृष्ण डहरवाल वारासिवनी से और श्री हरेंद्र मेश्राम लाल वर्रा से, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 300.80 लाख की राशि, जिन्होंने ट्रैक टाइपिंग पैडी हार्वेस्टर हेतु और निजी कस्टम हायरिंग हेतु इन हितग्राहियों को अपने शुभ हाथों से बड़ी गौरव के क्षण आपकी तालियां बजे। सहकारिता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मध्यकालीन ऋण योजना के 66 हितग्राहियों को श्री जितेंद्र नागपुरे खैरलांझी और श्री अनूप पटले लाल बर्रा से मध्यकालीन ऋण योजना अंतर्गत कृषकों को सहायता राशि 80.85 लाख की एक बड़ी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। सहकारी जिला बात करें केंद्रीय बैंक की तरफ से 66 हितग्राहियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कैश क्रेडिट लिमिट योजना के 187 समूह हैं, जिसमें अगर बात करें श्रीमती बनेश्वरी पिछोड़े बालाघाट जो अध्यक्ष हैं, श्रीमती राजकुमारी राणा जो कि सचिव, 187 समूह के कैश क्रेडिट लिमिट हेतु राशि बात करें 3,970 एक बड़ी नाम बात करें इस समय राशि। जोरदार तालियां, आज बड़ी सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे।